यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो अभी न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसा कर रही हैं कि दोबारा से लॉकडाउन कर्फ्यूज इसको लगा रही है कि कोविड 19 के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से तो दिल्ली ने ये स्टार्ट किया था, उसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हमें यहाँ पर संभाल कर चलाना होगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिसीजन हम लेंगे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। तो आगे बात कर रहे हैं कि नेशन वाइड अगर टैली की बात करें तो जो फ्रेश कोरोना वायरस के केसेस हैं वो यहाँ पर उनकी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर बात करें रीजनल लेवल की तो वहाँ पर कोविड 19 की यहाँ पर केसेस देखे गए कि बढ़ रहे हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में। तो यहाँ पर अगर इनको हमने सही करना है तो यहाँ पर जो ये लॉकडाउन और कर्फ्यूज है ना, इनको अवॉइड करना है हमने कि ये ना लगाएं। हालांकि सरकारें यही लगा रही हैं। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉकडाउन और कर्फ्यूज इनके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, उनको फॉलो करके चलो और इन्फेक्शंस को भी काबू करो, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ उसको यहाँ पर उसको निचोड़ो मत, ओके, उसको ख़त्म मत करो। आगे बात करें कि एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर बात करें तो भारत का जो स्थान है वो तीसरा है पूरी दुनिया में। सो थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोविड इन्फेक्शन। तो इतने जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्फेक्शन हुई हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रसित हुआ है अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर भारत है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से ये आंकड़ा बताया गया है। तो यहाँ पर जो इस डिजीज़ का, इस बीमारी का जो यहाँ पर इंसिडेंस है, ओके, तो जो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि भारत के केस में अगर बात करें तो कैजुअलिटीज़, ओके, और जो ये बीमारी हो रही है लोगों की, इसका इंसिडेंस जो है ये कम है भारत में अगर बात करें पूरे के पूरे साउथ एशिया की। तो और यहाँ पर हमें स्ट्रेटजी लगानी होगी अच्छे से कि यहाँ पर जो टेस्टिंग है, ओके, तो इसके ऊपर यहाँ पर डिजीज़ रिलाई करता है। जितनी आप अच्छी टेस्टिंग करोगे तभी जो है अच्छी रिपोर्ट आएगी। नहीं तो स्टार्टिंग में तो यही प्रॉब्लम आई थी कि जब ये कोविड 19, जब सरकार ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की थी स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी महीने में 2020 में, कि जितने भी यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर चेकिंग होगी, वहाँ पर पीपीई किट्स प्रोवाइड की गई। तो वहाँ पर फिर भी जो है यहाँ पर टेस्टिंग में खामी रही थी, जिसकी वजह से पूरे भारत में ये कोविड फैल गया। तो क्योंकि जो भी इसके इक्विपमेंट्स थे, सबसे पहले तो ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये बीमारी कैसे डिटेक्ट करनी है। धीरे धीरे जो इसके चलन है, ठीक है, धीरे धीरे इसकी रिसर्च आगे बढ़ी, तो धीरे धीरे इन्होंने नई टेक्निक्स अपनाई। तो यहाँ पर टेस्टिंग के ऊपर सबसे बेसिक रिलाय होता है। टेस्टिंग आपकी जितनी ज़बरदस्त होगी उतना ही ज़बरदस्त आप काबू पालोगे इस कोविड 19 के ऊपर। तो यहाँ पर पहली बार टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद ट्रीटिंग की, मतलब कि जिसको ये हो गया उसको ट्रीट कैसे करना है, ओके। तो सबसे दूसरी बात ये है, अगर ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है तो फिर जो है यहाँ पर बच जाएंगे कोविड 19 के जो केसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं कोविड 19 की वजह से वो कम हो जाएंगी। और आगे बात करें जो क्वारंटीन, मतलब कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में जो भी आया था उन सबको यहाँ पर क्वारंटीन कर दो। लेकिन जो बाकी की सोसाइटी ना उसको ज़िंदगी जीने दो, उसको जो है अलाउ करो कि आप जो है इकोनॉमी में विचरो जाओ, इकोनॉमी को आगे बढ़ने दो। तो यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है इस आर्टिकल में कि इकोनॉमी को दोबारा डैमेज मत मचाओ। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक डैमेज की जो कि कोविड 19 की वजह से भारत को हुआ है, तो इंडिया भी यहाँ पर इसको वर्स्ट हिट हुआ है। जितने भी यहाँ पर मेजर इकोनॉमीज हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका है, ब्राज़ील है, ओके, यूके है, तो यहाँ पर अगर इनको यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ तो भारत को भी, भारत की इकोनॉमी को भी यहाँ पर बहुत तगड़ा झटका लगा है। तो यहाँ पर जो जीडीपी का 1/10 हिस्सा है वो यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया है, ओके, वो जो है यहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि अगर भारत 2021-22 में भी अगर इसी रेट से, सेम रेट से ग्रो करता है जिस रेट से यहाँ पर 2020-21 में ये डिक्लाइन हुआ है, ओके, तब भी जो है ना जो जीडीपी होगी 2022-23 में वो जो है कम होगी, लोअर होगी जो यहाँ पर 2019-20 में थी, ओके। सो यहाँ पर 4 अलग अलग ईयर्स की बात कर रहे हैं, 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23, ओके। तो यहाँ पर जैसे भी इंडिया ग्रो करता है तो यहाँ पर जीडीपी 2022-23 का जो फिस्कल ईयर होगा तो वहाँ पर भी कम होगी अगर 2019-20 की बात करेंगे, ओके। तो मतलब कि कहने का मतलब अभी यही सिचुएशन है। अगर ये हम स्ट्रेटेजी सही कर लेते हैं ना अभी भी, तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो सकती है 2022-23 में भी। देखो कितना लंबा इम्पैक्ट जाने वाला है, इसके बारे में अभी भी कोई यहाँ पर श्योरिटी नहीं है।
अभी 2022-23 की भी बात कर रहे हैं, हो सकता है आगे तक भी जा सकता है, ओके 2024-25 तक भी ये जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम आज क्या डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे डिसीजंस हम आज लेंगे उसी का इम्पैक्ट कल को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी अच्छी अपनानी है, जो इकोनॉमी है उसको हमें साथ साथ यह टैकल करके चलते जाना है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब जिस देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर रोजी रोटी के हाशिए पर ज़िंदगी जी रहे हों, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए उनको यहाँ पर जॉब चाहिए तो वही नहीं है, वही उनका कोई साधन नहीं रहेगा, तो रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर उनकी जो अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी तो उनकी जो ज़िंदगी है वो भी यहाँ पर जो है वो खराबी की ओर बढ़ती जाएगी। वैसे न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक बहुत ख़राब आया है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, अंडर न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है। तो ये और बढ़ जाएगा आने वाले समय में, तो इंडिया की रैंकिंग और ख़राब हो जाएगी अगर हम जो है इकोनॉमी को अच्छे से यहाँ पर देख कर नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर ये पैंडेमिक का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आप कह सकते हो, ओके। तो उसकी यहाँ पर बिना परवाह किए जो है यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात लूँ तो यहाँ पर सपोज करो कोई फैमिली है, ठीक है, तो इस फैमिली में कमाने वाला एक ही बंदा है, वो बहुत ही गरीब परिवार से है। तो वो क्या करता है, वो एक दिन की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मुझे कोई काम धंधा मिल जाए। फिर वो काम धंधा अगर मिलता है वो उसको करके, ठीक है, जितने भी पैसे उसको मिलते हैं ना, फिर जाकर सबसे पहले राशन की दुकान पर जाता है। फिर राशन की दुकान से अपनी फैमिली के हिसाब से वो राशन खरीदता है उसी दिन का, ठीक है, मतलब जो शाम को जो भी खाना होता है। ऐसे लोग तो 3 टाइम खाना भी नहीं खाते, ओके। तो जो भी खाना होता है फिर उस हिसाब से राशन खरीदता है, ठीक है, पाव के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से, तो फिर उसको घर लेकर जाता है, फिर पकता है, फिर खाते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो कई बार तो ऐसे होता है मिलता ही नहीं अपॉर्चुनिटी, तो ये सिचुएशन तो पहले से ही है। तो अगर दोबारा से हम ऐसे ही मनमानी के डिसीजन ले लेंगे कि हमने कोविड-19 को यहाँ पर सही करना है, तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। वैक्सीन भी भारत सरकार बोल रही है कि आने वाली है, तो हम इन सब सिचुएशंस को अच्छे से एनालिसिस करके आगे चल सकते हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं टैक्स रेवेन्यू की। तो यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी सेंटर और स्टेट्स दोनों को कंबाइन करें वो 17% के आसपास बनता है जीडीपी के। तो ये भी मतलब इतना खास यहाँ पर जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस तरह भी की हमारी इकोनॉमी में मुसीबत आएगी, ओके, तो इससे जो है जो हमारी फिजिकल सिचुएशन है भारत सरकार की, ठीक है, वो और ख़राब होती जाएगी। तो फिजिकल सिचुएशन वैसे भी 4.5% तक फिजिकल डेफिसिट पहुँच गया है। तो आने वाले समय में भारत सरकार बहुत सारे पैकेजेस भी लेकर आ रही है। तो अभी के लिए रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 आया था, अभी और आएगा, ओके। तो यहाँ पर सरकार पैसा डालते जा रही है। तो सरकार की भी कोई लिमिट है, सरकार भी मार्केट से उधार लेकर पैसे यहाँ पर दे रही है, तो उसको भी इंटरेस्ट देना होगा आगे आने वाले समयों में, ओके। तो यहाँ पर ये सरकार यहाँ पर उधार तो देगी, लेकिन फिजिकल सिचुएशन खराब होती जाएगी, तो उससे देश को यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पैंडेमिक से सरकार यहाँ पर लड़ना चाह रही है जिस तरीके से, ओके, जैसे रिलीफ प्रोवाइड करना चाह रही है जहाँ पर जो भी पैंडेमिक से अफेक्टेड है, तो वहाँ पर भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा भारत सरकार का, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स का, ओके, दोनों का। तो यहाँ पर यही बात लास्ट में कर रहे हैं कि जहाँ जिस रीजन में ये सर्ज बढ़ा है, डिजीज़ का, बीमारी बढ़ी है, इसके नंबर बढ़े हैं, तो वहाँ पर जितनी भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको यहाँ पर ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोनों को कंजर्व करके चलना है, संभाल कर चलना है। जो भी यहाँ पर अपने गवर्नमेंट के प्राइम गोल्स हैं उनको भी यहाँ पर अचीव करना है, साथ ही साथ ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सबको भी यहाँ पर जो है टैकल करके चलना है। और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि IIT दिल्ली की द्वारा एक RT-PCR टेस्ट वो यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर जो खर्चा आता है बहुत ही यहाँ पर कुछ 100 रुपये का यहाँ पर खर्चा होता है, और साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो भी 3 घंटों के अंदर अंदर आ जाता है कि किसी इंसान को कोविड-19 है या नहीं है। तो ऐसे टेस्ट को आप डिप्लॉय करो एक्सटेंसिवली, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बड़े पैमाने पर, ओके, बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाकर इसको आप डिप्लॉय करो, ताकि जो कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, डिटेक्टमेंट है, वो अच्छे से हो पाए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, अपने हाथ वगैरह धोने हैं, तो यहाँ पर इनकी प्रिकॉशन जो यूज़ करनी है, तो यहाँ पर इसको भी इन्फोर्स करो अच्छे से, जो नहीं कर रहा उसको फाइन करो। तो आगे जो यहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं जो यहाँ पर एडॉक पर बनाए गए, फॉर एग्जांपल जैसे किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, किसी भी जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसको यहाँ पर आपने कन्वर्ट किया है हॉस्पिटल में या इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, तो उसकी कैपेसिटी और बढ़ाओ, उसको और इम्प्रूव करो, अच्छे से वहाँ पर एक जो है सिचुएशन बनाओ कि यहाँ पर जो भी इंसान हम रखेंगे उनको पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, उनको केयर मिलेगी और उनसे बीमारी आगे नहीं फैलेगी।
तो जिससे कि बाकी की जो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी वो तो इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर आप कंटेनमेंट के ऊपर फोकस करो, कोविड के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करो, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना उसको ख़राब मत करो। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको अभी ख़राब मत करो, बार बार से लॉकडाउन कर्फ्यूज़ इनसे जो है यहाँ पर परहेज़ करना चाहिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं।